गाइज मैं ना बीमार सी बेड पर पड़ी हुई थी, तभी मेरे हस्बैंड आए ऑफिस और बोले कि अभी तक रेडी नहीं हुई, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम। मैंने उनको बताया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी, रहने देते हैं ना, बर्थडे क्या ही सेलिब्रेट करना है। ठीक तो है, फिर कोई बात नहीं, छोड़िए ना, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, घर पे ही केक कटिंग कर लेते हैं। पर हस्बैंड बोले कि नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ और तुम ठीक हो, मैं दवाई लेकर के आता हूँ। सो वो दवाई लाने के लिए चले गए थे और फिर मैं यहाँ पे ये ड्रेस पहनी थी। गाइज बताना आप लोग मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और जब मैं हेयर कॉम्ब कर रही थी ना, तो मेरे जो हेयर है ना, वो कुछ कुछ वाइट हो गए हैं मेरे हेयर। सो मैं उनको तोड़ रही थी। और गाइज आप लोग बताना कि वाइट हेयर कैसे हो जाते हैं और वो कैसे ठीक होते हैं। सो यहाँ पर मैंने फटाफट से फेस वॉश किया और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे वापस से दवाई लेकर के, और मैं दवाई खाई। और सच बताऊँ ना, तो मैं फिर धीरे धीरे रोना, मतलब तैयार होना स्टार्ट की। और फिर मेरा मतलब ऐसे मेरे को खड़ा भी नहीं होने का मन करा था, तबीयत ही मेरी कुछ ऐसी अनमनी सी हो गई थी। सो यहाँ पर मैं तैयार होने लगी। और बर्थडे के नाम पे या बोलूँ या जो भी है, हस्बैंड ने मुझे उतना मतलब मोटिवेट कर दिया। सो मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। और मैं जब तैयार हो रही थी दवाई खाने के बाद, मेरे हस्बैंड बीच बीच में जोक भी छोड़ रहे थे कि बाप रे बाप, बर्थडे के नाम पे इतना तैयार, बर्थडे नहीं होता तो चुपचाप सो ही रहती। मैं बोली आप ही तो फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर वो बोले कि नहीं लड़का, वैसे मेरे हस्बैंड मेरे को लड़का कह के बुलाते हैं। आपके हस्बैंड आपको क्या कह के बुलाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे बहुत नाम से बुलाते हैं, बट ज़्यादातर वो मेरे को लड़का नाम से बुलाते हैं। मतलब हाँ लड़का तैयार हो जाओ, लड़का ये कर लो वो कर लो। सो ये जो वर्ड है ना, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया। और आप लोग बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। फिर मैं जब तैयार हो गई तो अपने ना अपनी बेटी को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। और वो छटंकी इतनी बदमाश है ना, इतना इधर उधर भागती है, जल्दी से तैयार ही नहीं होती। फिर हस्बैंड के साथ एक सेल्फी ली क्यूट सी। दिन मैं और मेरी बेटी निकल गए थे और मेरे हस्बैंड के साथ बाहर घूमने के लिए। वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे डेस्टिनेशन के पास, जहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होना था। सो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे गाइज, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल यूनिक तरीके से डेकोरेशन करके रखा गया था। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये मतलब जो मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे लिटरली गाइज मुझे इतना पसंद आता है। और मैंने उनको बोला था कि मुझे सरप्राइज़ चाहिए, बट वो ऐसा इतना सुंदर सरप्राइज़ देंगे मुझे सच में नहीं पता था। वो मेरे लिए फ्लावर वाला बुके भी लेके आए थे, जो वीडियो में शूट होना गलती से रह गया, नहीं शूट हो पाया था। और गाइस यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा मस्ती किए, एंजॉय किए। बेटी तो केक खाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी, बाप रे बाप, जिससे उसको मतलब केक ही पूरा खा जाएगी वो। हालांकि वो खाए नहीं उतना, बट मनु को केक खाना है, मनु को केक खाना है, इतनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर, वो भी मेरे बर्थडे को लेकर। और हर दिन बोलती है कि मेरा बर्थडे है मम्मा, आज मेरा बर्थडे है। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, बर्थडे को समझ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे भी बर्थडे को लेकर इतने एक्साइटेड होते हैं। गाइज मैंने अपने हस्बैंड से इतनी सारी बातें की, बेटी के साथ बहुत सारे गेम खेले हमने, वहाँ पे कुछ कुछ एंजॉय किए। दिन ये हमारा खाना आ गया था, रात का डिनर ही था। और बहुत सारा चीज़ें हमने ऑर्डर किया था खाने के लिए, थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें पर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और लास्ट में खाते खाते सच बताऊँ ना, मैंने तो पल्ला निवाला बर्गर से स्टार्ट किया था, और बर्गर वहाँ का इतना टेस्टी था। वैसे मैं आप सबको बता दूँ कि मैं यहाँ पे रहती हूँ आरा में, और आरा में ये एक कैफ़े है, रमना कैफ़े करके, जो कि 6th शायद आई थिंक 7th फ्लोर पे है। सो यहाँ पर सिर्फ स्टार्टर ही मिलते हैं, और ये इतने टेस्टी थे, मतलब जितने भी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी ना, सब इतनी की इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, हमारा मतलब मूड ठीक हो गया था। और सच बताऊँ तो मेरा तबीयत बिल्कुल ख़राब था घर पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एकदम मैं चंगी हो गई थी, एकदम मस्त मिजाज हो गया था एकदम, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। सो गाइस धीरे धीरे करके हमने अपना सारा खाना ख़त्म किया, और लास्ट में ऐसा हुआ था ना कि मतलब अब तो जगह ही नहीं है पेट में, एकदम पूरा गले तक खाना भर भर लिया था हमने। आपके साथ में ऐसा कभी ऐसा होता है क्या? लास्ट में हमने एंजॉय किया ये ब्लू लगून, जिससे मतलब मेरा खाना जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया था। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। गाइज आज का दिन भले ही मतलब मैं बीमार थी, जैसी भी थी, पर शाम इतनी शानदार, इतनी यादगार है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे हस्बैंड ने इस शाम को ना इतना यादगार बना दिया था। सच में ये जो सारी चीज़ें हमने कैमरे में तो कैप्चर की हैं, पर दिल में भी कैप्चर की। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। गाइज ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए।